जासूस और जासूसों की दुनिया वो दुनिया है जिसमें आप जितना झांकेंगे उतनी ही गहराई में उतरते चले जाएंगे। शायद ही कोई ऐसा दौर रहा हो जब जासूस ना हो। अलबत्ता वक्त बदलने के साथ साथ जासूस और जासूसों की दुनिया भी बदलती रही है। लेकिन आज जिस जासूस की हम बात करने जा रहे हैं वो शायद दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक जासूस है, क्योंकि ये जासूस बिना आपके पास आए आपकी पूरी जिंदगी चुरा ले। इस जासूस का नाम पेगासस है। वैसे आप इसे सरकारी जासूस भी कह सकते हैं। शुरुआत इससे हुई थी। जमाना बदला तो हुलिया बदल गया। नया दौर आया तो जगह बदल गई। मगर टेक्नोलॉजी ने जासूसी की अब तस्वीर ही बदल दी। न गहमा गहमी, न हथियारों की नुमाइश, न परमाणु बम का बटन दबाने की धमकी। मोबाइल पर बस एक मैसेज आया और उस पर क्लिक करते ही दुश्मन का काम तमाम। बस कम लफ्जों में कहें तो यही पेगासस है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हिंदुस्तान की सियासत में भी भूचाल है। चीन, पाकिस्तान, रूस या अमेरिका की वजह से नहीं, बल्कि इसी एक जासूसी मोबाइल सॉफ्टवेयर पेगासस की वजह से। दुश्मन मुल्कों को तो छोड़ी, इसने विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जजों, पत्रकारों और मानवाधिकार संस्थाओं तक की नींदें उड़ा रखी है। मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे घातक, सबसे मारक हथियार है पेगासस। एक ऐसा सर्विलांस सॉफ्टवेयर जो आंखों से सूरमा चुरा ले तो भी, इंसान की तिजोरी में घुसकर उसके सारे खजाने उड़ा ले तो भी, बंद कमरे में भी दुश्मन के सारे राज निकाल ले तो भी किसी को भनक तक नहीं लगती। इल्जाम है कि भारत सरकार इस इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुश्मन मुल्कों पर करने की बजाय देश के लोगों पर ही कर रही है। इसमें विपक्षी पार्टी के नेताओं, पत्रकारों, जजों, वकीलों, यहाँ तक कि अपनी ही सरकार में मंत्रियों की भी जासूसी कराई जा रही है। हिंदुस्तान में विरोधियों और पत्रकारों की पेगासस के जरिए जासूसी कराने के मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, सरकार बैकफुट पर आ गई। मामला अदालत पहुंच गया। संसद में हंगामा मचा। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में दिए गए एक नए हल्फनामे में तकनीकी एक्सपर्ट्स के हवाले से दावा किया गया है कि फोन की फॉरेंसिक जांच में कुछ के स्मार्टफोन में पेगासस की सेंध के सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्र की अगुवाई में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने जनवरी में कुछ फोन की जांच कराई, जिसमें कुछ फोन में घुसपैठ के सबूत मिले। खबर के मुताबिक पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जिन लोगों की जासूसी कराई गई, उस लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद पटेल के नाम शामिल हैं। ऐसा अंदेशा जाहिर किया गया है कि पेगासस के जरिए इन लोगों के मोबाइल नंबर की भी जासूसी कराई गई। इसके अलावा कुछ मीडिया संस्थानों और मानवाधिकार संस्थाओं से जुड़े बड़े लोग, कांग्रेस और दूसरी सियासी पार्टियों के नेताओं के नामों की भी आशंका है। भारत सरकार पर यह इल्जाम है कि वो अपने विरोधियों की तो जासूसी करा ही रही, अपने मंत्रियों और अधिकारियों की भी जासूसी कराकर उन पर नकेल कसती है। विपक्षी पार्टियां पिछले कुछ सालों में मोदी की सियासी जीत को भी पेगासस से जोड़कर देख रही हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में इंसान अपने डेटा का गुलाम है और उसके तमाम डेटा, तमाम जानकारी उसके मोबाइल में कैद है। और ये जंग ही डेटा की है, लड़ाई सूचना की है। और एक बार आपके मोबाइल में ये जासूसी सॉफ्टवेयर घुस गया तो बिना जुबान से बोले जंग जीत ली जाती है, विरोधी खुद ब खुद हार जाता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई 2017 में इजराइल दौरे के दौरान भारत इजराइल के बीच करीब 15,000 करोड़ रुपए की
डिफेंस डील हुई। इस डील में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी शामिल था। ये एक गिव एंड टेक डील थी, जिसके तहत पेगासस के बदले में भारत ने जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पक्ष में और फिलिस्तीन के खिलाफ वोट दिया था। अखबार के मुताबिक ये पहली बार था जब भारत ने इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में किसी एक के पक्ष में वोट दिया था। भारत में पहली बार 2019 में ही पेगासस के जरिए कई चर्चित लोगों की जासूसी का मुद्दा उठा था। हालांकि भारत और इजराइल दोनों सरकारें इससे इनकार करती रही। न तो कभी भारत ने और न ही इजराइल ने ये बात मानी है कि उन्होंने पेगासस को लेकर डील की थी। कहते हैं अकेला भारत ही पेगासस का खरीदार नहीं है, बल्कि इजराइल से ये डील करने वालों में कई और बड़े देशों के नाम भी शामिल हैं। मसलन अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, फिनलैंड, हंगरी, जॉर्डन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, पोलैंड, युगांडा। अमेरिकी अखबार का दावा है कि साल भर की लंबी जांच के बाद यह खुलासा हुआ है कि भारत के अलावा अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भी यह सॉफ्टवेयर खरीदा था। FBI ने घरेलू निगरानी के लिए सालों तक इसकी टेस्टिंग भी की, लेकिन पिछले साल इसका इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दुनिया भर में इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। मैक्सिको की सरकार ने पत्रकारों और विरोधियों के खिलाफ, तो सऊदी अरब सरकार ने शाही परिवार के आलोचक रहे पत्रकार जमाल खशोगी और उनके सहयोगियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड, हंगरी और भारत जैसे कई देशों में पेगासस के इस्तेमाल की मंजूरी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी ने अपने इस पेगासस जासूसी स्पाईवेयर को दुनिया भर की कई सरकारों को चोरी छुपे भी बेचा है। कई स्मार्टफोन में सेंध लगाने में सक्षम पेगासस के एक सिंगल लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए तक है। NSO अपने कस्टमर से पेगासस के जरिए 10 डिवाइस में सेंध लगाने के लिए करीब 5 से 9 करोड़ रुपए फीस वसूलता है। साथ ही इसके इंस्टॉलेशन के लिए करीब 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज किया जाता है। इस मामले की और तह तक जाने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये पेगासस सॉफ्टवेयर भला क्या है और काम कैसे करता है। आज हम जो भी फोन इस्तेमाल करते हैं वो 2 प्लेटफॉर्म यानी एंड्रॉइड या iOS पर होता है। पेगासस इन्हीं की कमियों या बग को निशाना बनाता है, यानी अगर आपका फोन लेटेस्ट सिक्योरिटी से लैस हो तब भी पेगासस उसमें सेंध लगा सकता है। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि जासूसी कराने वाला उस इंसान के नजदीक हो जिसके फोन की जासूसी की जानी है। पेगासस को किसी भी फोन या किसी दूसरी डिवाइस में दूर बैठकर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो SMS पर भेजे लिंक पर क्लिक करते ही इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाता है। फोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल हो जाती है। पेगासस जासूसी कराने वाले को एन्क्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एन्क्रिप्टेड मैसेज को पढ़ने लायक बना देता है। हैकर बिना शक पैदा किए अपने टारगेट के कॉन्टेक्ट लिस्ट से लेकर उसकी कॉल तक को आसानी से सुन सकता है। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती है। अपग्रेडेड वर्जन से पेगासस 0 क्लिक सॉफ्टवेयर बन गया, यानी इसके लिए लिंक की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ये एक व्हाट्सएप मिस्ड कॉल के जरिए भी आपकी डिवाइस में एंट्री कर सकता है। पेगासस ने दुनिया भर में करीब 1400 एंड्रॉइड और आईफोन को व्हाट्सएप के जरिए निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।